तो बहेगा, बहुत खून बहेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद बादशाह है और आज का हमारा रिव्यू कुर्दुश उस्मान की किस्त नंबर 139 के ट्रेलर के बारे में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंगोलों ने बड़ी चालाकी दिखाकर सब पर तीरों की बारिश कर दी और जिन तीरों से वार किया गया था वो ऐसे वैसे तीर बिल्कुल नहीं थे। उन तीरों पर जहर लगाकर हमला किया गया था और जिनको तीर लगे उनमें से काफ़ी लोग शहीद हो गए और कुछ अभी भी अपनी मौत से लड़ रहे हैं, जिनमें जेरकुताय का बेटा छोटा जेरकुताय और याकूब बे की बेटी गुंजा खातून है। और ट्रेलर में आप सब ने गौर किया होगा कि उस्मान बे को भी तीर आकर लगता है, लेकिन जो तीर उस्मान बे को लगता है वो अगर जहर आलूद हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। मगर आप सब फिक्रमंद ना हो, उस्मान बे भी जल्द शफायाब हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से महमूद बज़दाग इन दोनों को भी ऐसे इस ड्रामे से रुखसत नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी इस ड्रामे के मेन किरदार हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। जहाँ तक बात रही जहर के इलाज की कि इस जहर का इलाज कैसे होगा, तो इस जहर के इलाज के लिए अलाउद्दीन बेग को मोहम्मद बेग के साथ तिर्याक ढूंढने के लिए भेजा हुआ आता है, मगर वहीं पर मंगोल उन पर हमला कर देते हैं। तो मोहम्मद बेग अलाउद्दीन बेग से ये कहता है कि तुम तिर्याक तलाश करो और मैं तब तक इन मंगोलों को जहन्नुम वासिल करता हूँ। अगर यहाँ से अलाउद्दीन बेग को जहर का तिर्याक मिल जाता है तो सबकी जान बचाई जा सकती है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अलाउद्दीन बेग को यहाँ से जहर का तिर्याक हासिल हो पाएगा। तभी ऐसा अलाउद्दीन बेग बोल रहे थे कि मैंने सब कुछ आजमा लिया मगर कुछ ना कर सका। और याकूब बे की बात करें तो याकूब बे का कहना था कि अगर मेरी बेटी गुंजा को कुछ हुआ तो ना तो मंगोलों को और ना ही काइयों को छोड़ूंगा। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता भी है तो बहुत खूनरेजी होगी इन दोनों को, यानी उस्मान बे और याकूब बे को भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। और इसके बाद जहर का तिर्याक अगर अलाउद्दीन बेग को नहीं मिलता तो मेरे ख्याल से फिर यूनुस एमरे को इस जहर का तिर्याक मिल जाए और वही शायद इनका इलाज कर पाए। और आप सब ने पिछली किस्त में देखा होगा कि यूनुस एमरे जेरकुताय के पास आते हैं और उनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं कि वो अपने इम्तिहान में कैसे कामयाब हुए। उन्होंने सब्र किया और अपने इम्तिहान में कामयाब हुए। तो मुझे तो यही लगता है कि यूनुस एमरे ही शायद इस जहर का इलाज ले आए। वैसे आप सब लोगों को क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मोहम्मद तौहीद बादशाह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। ये अभी मैं आपको खुले मैदान में जो है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आवाज़ जो है ऐसा ढीला आ रहा है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।